क्या फ़र्क है समीर अंजान में और पिता अंजान साहब में? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। समंदर से कभी भी नदी की तुलना कीजिएगा ही मत। हमेशा कहते हैं, हमेशा हमारे यहाँ कहते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो मुझे मेरी औकात पता है और पिता क्या थे वो भी मुझे पता है। और आप तमाम लोगों ने उनके गानों को भी बहुत सराहा है। अमिताभ बच्चन के 90% गाने उनके लिखे हुए हैं। तो न तो उनकी शायरी की तरफ मैं कभी बेंट हुआ, न तो मैंने उनकी विधा कभी अपनाई। और उसके पीछे वो खुद थे, वो बोलते थे कि कभी भी जिस तरह से मैं लिखता हूँ वैसा लिखना मत, क्योंकि लोग तुमको कंपेयर करेंगे वैसे भी मुझसे, और अगर मेरी तरह लिखना शुरू करोगे तो तुमको तकलीफ़ हो जाएगी। और मैं शुरू से मुरीद रहा हूँ दो राइटरों का, मजरू साहब और आनंद बख्शी का। मैंने अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या फ़र्क ये नहीं है कि अंजान साहब लिखते हैं खई के पान बनारस वाला, और समीर अंजान लिखते हैं अनारकली डिस्को चली, वो लिखते हैं छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, आप लिखते हैं तुझे भागा कर ले आया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से। क्योंकि जब छू के मेरे मन को उन्होंने लिखा तो उस दौर में मोहब्बत के तौर तरीके उस तरह के थे। और जिस दौर में मैंने ये गाना लिखा कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से, तो मोहब्बत तब तक रंग बदल चुकी थी भैया। तब तक यही होता था लड़के लड़कियों के साथ आशिकी। जब मैंने लिखी तो अभी मैं बीच में श्रीनगर यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहा था, तो वहाँ के कमिश्नर ने मुझसे कहा कि समीर जी 90s के गाने यहाँ के बच्चों को पढ़ने नहीं दिए, वो केवल वो गाने सुनते थे और रोमांस करते थे। तो मैंने बोला आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? बोले नहीं, कश्मीर में बड़ी ज़रूरत थी मोहब्बत की, वो आपने बांटी है भरपूर। वो दौर था, वो जीवन जिया था मैंने। तो पिताजी ने वो लिखा जो उन्होंने जिया था, मैंने वो लिख दिया जो मैंने जिया था। अच्छा, मैं अब दो सवाल आपसे पूछता हूँ। ये यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, और पूछ रहे थे आपके आने से पहले कि समीर साहब को कौन सा गाना था जो उन्होंने सबसे जल्दी लिखा, और कौन सा गाना था जिसको लिखने में काफ़ी वक्त लगा? हाँ, सबसे जल्दी लिखा जिस गाने पे मुझे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, इन तमाम बच्चों को बहुत पसंद है वो गाना, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तो। आप यकीन नहीं करेंगे भैया, वो 15 से 20 मिनट में पूरा गाना लिखा हुआ है। 15 से 20 मिनट में? यस। और मुझे यकीन भी नहीं था कि मुझे इस गाने पे फिल्म फेयर मिल जाएगा। फिर वही बात आई जैसा मैंने कहा कि करवा कोई और रहा था, कर मैं रहा था। तो 15 से 20 मिनट में गाना लिखा। और सबसे ज़्यादा वक्त किस में लगा? दिल का एक गाना था जिसके कई वर्शंस लिखने पड़े मुझे। पहला वर्सन था कि वो सैड गाना चाहिए, वो गाना था ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया। फिर उन्होंने कहा कि इसका सैड वर्सन चाहिए, तो मैंने सैड लिख दिया। तो जब गाना हुआ तो उन्होंने बोला यार ये बहुत सैड लग रहा है, थोड़ा सेमी इमोशनल लिखो। फिर मैंने सेमी इमोशनल लिख दिया, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं इसमें थोड़ा रोमांटिक भी लग रहा है, ये वो सैडनेस की फीलिंग नहीं आ रही। अरे मैंने बोला भाई लिखना क्या है मुझे ये तो बताओ। 3-4 वर्शंस लिखने के बाद तब जाके वो गाना फाइनल हुआ। लेकिन ये तो अलग अलग वर्जन, लेकिन कोई ऐसा गाना था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, बहुत ज़्यादा वक्त लगा, बहुत टाइम लगाना पड़ा उसमें? रहमान जी के साथ एक पिक्चर मैंने की थी, एक ही फिल्म की थी, लीजेंड ऑफ भगत सिंह। अरे बड़ी शानदार फिल्म थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। अजय देवगन थे उसमें शायद। अजय देवगन थे। उसको उस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। उसमें गाना बड़ा मशहूर भी हुआ था, मगर बहुत तकलीफ हुई थी मुझे वो गाना लिखने में। देश मेरे, अरे देश मेरे मेरी जान है तू। समीर जी आप जब बोल रहे हैं ना गाने, क्या आप पहली 2 शब्द बोलते हैं और दिमाग में ट्यून बजने लग जाती हैं? जोरदार तालियां हो जाए जरा इस बात पर। अब मैं जरा एडिटर्स के पास आना चाहूँगा। रामकिशोर जी हमारे साथ हैं। सर आपका सवाल, सर आपका सवाल समीर जी। समीर भाई पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। मुझे एक बात अभी निशांत भाई पूछ रहे थे कि पिता ने जो काम किया अंजान साहब ने और आप दोनों में कहाँ आप देखते हैं, तो आपने कहा कि सागर से नदी की तुलना नहीं करनी चाहिए, और ये सही भी है कि जो
अनजान साहब थे उनका कोई सानी था ही नहीं। उन्होंने जो भी कुछ लिखा वो अभी तक हमको शब्द से याद है। लेकिन एक जो कमाल है वो ये कि हर पिता जो होता है पहले मना करता है कि ये काम कभी करना मत, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब गली से कोई निकलता है तो ये कहते हैं कि अरे देखो वो फलाने का लड़का जा रहा है। तो आपने जो है वो जो ऊंचाई थी उसको लिया और अनजान साहब जहाँ थे वहाँ से आगे आपका जो सफ़र शुरू हुआ उसमें समीर जो है वो वाकई हवा की तरह बहकर दुनिया में फैला। तो ये जो यात्रा है, आपको लगता है कि अनजान साहब ने कभी ये सोचा होगा कि मैंने मना किया था लेकिन मेरा बेटा जो है मुझसे आगे गया, और एक पिता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए और उसे उसके नाम से। हाँ, देखिए भैया, लोग मुझसे बोलते हैं कि आप शायर बने कैसे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे पिता शायर थे तो मैं शायर बन गया, क्योंकि मेरे लहू में शायरी थी। वो एक बात ज़रूर कहते थे कि मुझे पता है कि तू एक अच्छा गीतकार बन जाएगा, मगर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा है, मुझे भरोसा मुझ पे है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो तो बुरा भी करोगे तो अच्छा करोगे, उससे ज़्यादा नीचे जाओगे नहीं। मगर उनको बोले कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी रूह को, मेरी आत्मा को सुकून मिले, तो लोग मुझे ये बोलते हुए सुनाई देने चाहिए कि अनजान जी आपका लड़का लिखता जैसा भी है बट वो इंसान बहुत अच्छा है। तो मैंने लिखने से ज़्यादा एक अच्छे इंसान होने के लिए ज़्यादा कोशिश की। क्या बात, क्या बात। अभिज्ञान जी। कबीर, एक पॉइंट है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम लोग अजीज दोस्त हैं पुराने, मुझे आपकी रेंज ने हमेशा प्रभावित किया, लेकिन बॉलीवुड इतनी घटिया जगह है कि इसमें टाइप कास्ट करके आपको बेड़ियों में जकड़ देते हैं। मेरा सवाल सीधा है कि उस टाइप कास्टिंग से आप कैसे निकल कर आए? आपके रोमांटिक गाने कहीं ज्यादा सफल हैं बजाय उस तरह के गाने जिसका निशांत ने जिक्र किया। तो टाइप कास्टिंग का दबाव आप पे भी होगा, मुंबई शहर में रहने की कीमत के पैसे जुगाड़ करने का दबाव आप पे भी होगा। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? मैंने देखा है बहुत क्रिएटिव लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में ये स्ट्रगल रहा है, बहुत कोलैप्स हो जाते हैं उसमें। देखो भैया, बड़ा अच्छा सवाल है। होता क्या है ना कि टाइप्ड होना एक मजबूरी हो जाती है वहाँ, क्योंकि जब मैंने आशिकी लिखी, हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो हर आदमी आए तो यहाँ तक प्रेशर दिया गया कि यार हर गाने में आशिकी वर्ड डाल दो। उनको ऐसा लगता था केवल आशिकी शब्द डालने से गाना हिट हो जाएगा। अब उन जाहिलों को कैसे समझाएं कि भाई केवल आशिकी लिखने से कोई गाना नहीं चलता। ये जाहिलों का ही मैं जिक्र कर रहा जी, था। लकीली मेरे साथ ये हुआ क्योंकि मैंने नंबर ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बहुत काम किया और सबका अंग अलग था। नदीम श्रवण की अपनी स्टाइल थी, आनंद मिलिंद की अपनी, अनु मलिक की अपनी, जतिन ललित की अपनी। तो ये जो वैरायटी मिली मुझे, अब मैं आशिकी, साजन, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी लिख रहा था, तभी एक कैरेक्टर मेरी ज़िंदगी में आ गया जिसका नाम था गोविंदा। अब वो उसके लिए गाने मुझे एकदम अलग लिखने पड़े, उसके लिए सारे गाने अलग लिखने पड़े। अभी मैं फ़्लाइट में आ रहा था तो किसी ने मुझे एक रील भेजी कि हमारे महान प्रधानमंत्री जी जब कोलकाता बंगाल का इलेक्शन जीते तो जिस गाने को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था उस ज़माने में कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, उस गाने को लेके एक बहुत बड़ी मुहिम चल गई कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो झाल मुरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो जो गाना मशहूर होता है ना भैया, उसका इस्तेमाल अब कहाँ कहाँ हो रहा है। अभी एक पिक्चर लग रही है 5 जून को, मेरी है जवानी तो इश्क होना है। अब उस गाने पे उस पिक्चर का टाइटल उन लोगों ने रख दिया है। तो ये जो वेरिएशन आया, फिर मैंने रहमान के साथ लेजेंड ऑफ भगत सिंह की थी, मैंने ऐसी सी फिल्में की हैं
जो आप लोगों को पता भी नहीं, मैंने कमला हसन जी की एक फिल्म की थी जिसका, जो गांधी जी की ज़िंदगी के ऊपर बनी है, जिसका नाम था हे राम। हे राम जी। उसका म्यूजिक आप सुनेंगे तो यू सरप्राइज कि ये गाने मैंने लिखे हैं। तो मुझे खुद भी बड़ा शौक था कि यार अलग अलग कहानियाँ मिलें, तो मैं टाइप्ड होने से बचूं। एक 10 सेकंड का सवाल, जी। डू यू थिंक, इसलिए आपको लगता है कि एट लीस्ट यू आर लकियर देन द रेस्ट? डेफिनेटली, Lucky. नो डाउट अबाउट। अभी मैं बोल रहा था भैया से कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वो एक ऑरा मुझे मिला 90s का, जिसमें बेस्ट दौर चल रहा था, और वो पूरा 10-20 साल म्यूजिक को समर्पित था। समीर जी,